देखिए, जहाँ भी जाता हूँ मेरे शरीर के खून के कतरा कतरा में है कि भारतीय जनता पार्टी देश की रक्षा, धर्म की रक्षा की बात करती है। जहाँ भी जाता हूँ उस जगह के तीर्थ स्थल पर भी जाता हूँ, इसलिए कि लगाव अपना भी जुड़ा रहा और कार्यकर्ताओं का भी जुड़ा रहे, तभी जाकर हम देश की रक्षा की बात और धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा की बात कर पाने में ज़्यादा हमें तत्परता होता है। इसीलिए कहीं भी जाता हूँ तो जाता हूँ और अपने प्रांत, अपने देश की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु से हर मंदिर में मन्नत मांगता हूँ। कुछ लोग राम का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात, ये बात कोई नई बात नहीं है। आप सतयुग, द्वापर, त्रेता हर युग में देखेंगे तो कुछ लोग आपको ऐसे ही मिले हैं। आप देखिए महिषासुर, उसके पूरे खानदान पूर्वज सनातनी का कितना विरोध किए कि कहते थे तुम मुझे मानो, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर, और फिर ईश्वर के विरुद्ध वो आचरण करता था और जो पूजा पाठ यज्ञ हवन करता था उसको वो बाधा डालता था, नहीं बात मानता था तो उसका हत्या कर दिया जाता था। ये केवल महिषासुर के समय में नहीं हुआ, फिर उसी तरह राम के समय में भी, फिर उसी तरह मतलब रावण भी वही काम किया, वही काम कंस भी बाद में आकर के किए। तो ये तो लंबे समय से होता आया है, लेकिन इतिहास गवाह है, हमारे धर्म ग्रंथ गवाह है कि जहाँ जहाँ जब जब धर्म का हानि हुआ है तो फिर उसमें परिवर्तन हुआ है। और कैसे महिषासुर का भी अंत हुआ है, कंस का भी अंत हुआ है, रावण का भी अंत हुआ है। अभी भी जो लोग सनातन का विरोध करते हैं उनका भी अंत 16 आना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन थोड़ा सा का अंतर है, पहले परमात्मा से आशीष लेकर परमात्मा सत्ता के विरुद्ध वो काम करता था तो उसका अंत शस्त्र से हुआ। आज जो लोग जनता से सत्ता हासिल करके और जनता के विरुद्ध, ये सनातन के विरुद्ध, जिस सनातन के रक्षा में लाखों लाख संत शहीद हो गए, आज उस सत्ता के विरुद्ध जो लीडर ऐसा कर रहे हैं उसका भी अंत होगा। लेकिन थोड़ा सा का फर्क होगा, उस समय में शस्त्र के द्वारा हुआ और अभी ईवीएम का बटन दबा के। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ईवीएम का बटन दबा करके उसका अंत होगा। ये 16 आना तय है। आज राम का जो विरोध करते हैं उनको जरा सोच के देखिए कि जिस राम का देश के कोने कोने में लाखों मंदिर है, उस राम का राम जन्मभूमि ही 500 साल से विवाद में पड़ गया। लेकिन आज़ादी के बाद जिनकी ये जिम्मेवारी थी उन्होंने इन बातों का महत्व नहीं दिया, तमाम सनातनी का कोई महत्व नहीं दिया। आज मात्र 10 साल तक जिनके हाथ में सत्ता आया, नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में, तो आज उस जगह पर दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। देश के ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे सनातनी सबको गौरव है कि लाखों लाख आंख तरपते हुए इस दुनिया से चल बसे वो रामलला का उस जन्मभूमि पर मंदिर और रामलला का प्रतिमा का दर्शन नहीं कर पाया। हम लोग सौभाग्यशाली है कि 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगा और आम जन के लिए जो 23 तारीख के बाद से वहाँ आम लोग को वहाँ दर्शन कराए जाएंगे। पहले हम लोग कहते थे कि मंदिर यहीं बनाएंगे, वो लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब कहें तारीख भी बताए हैं, मंदिर ही भी बनाए हैं और दर्शन भी कराएंगे। अब आम लोगों को हम लोग याचना करते हैं कि आइए वहाँ उस अयोध्या के उस धाम में और रामलला का दर्शन करें। हम लोग भाग्यशाली हैं। 2024 इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। अच्छा, राम के नाम पे राजनीति करने की बात